अभी पंचायतों के चुनाव का कोई तिथि निर्धारित नहीं हुआ है, तो इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। हाँ, अभी वोटर लिस्ट का ये चल रहा है, बनाए जाने का काम चल रहा है, जिसमें 31 मई तक अंतिम रूप से मतदाता सूची को प्रकाशित कर देना है। तो एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरा, आपने ये पूछा कि चार्ज के बारे में। तो चार्ज में जैसा कि भारतीय संविधान में प्राविधान है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल, चूँकि पिछली जो बैठक हुई थी ग्राम प्रधान लोगों की, शुरुआत वो हुई थी 29 मार्च 2016 को। तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद से शासनादेश के क्रम में डीएम साहब ने सभी ब्लॉकों के जो एडीओ पंचायत हैं उनको उस ब्लॉक की सारी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। हरिद्वार के डीपीआरओ रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया, पंचायत चुनाव की अभी कोई तिथि घोषित नहीं हुई है। वोटर लिस्ट बनाए जाने का काम चल रहा है। 25 मई तक अंतिम रूप से प्रकाशित कर देना है। शासनादेश क्रम के अनुसार डीएम हरिद्वार ने सभी ब्लॉक के एडीओ पंचायत को उन ब्लॉक के ग्राम पंचायत के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। परिपाटी न्यूज टीम से बातचीत के दौरान डीपीआरओ ने यह भी बताया कि सभी चार्ज, चाहे वे भौतिक या अभिलेखनीय हो सकते हैं, सभी उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट में जो प्रावधान है उच्च न्यायालय ने उसमें निर्णय लिया है। 4 पदों का जो चुनाव होता है, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य, उनके लिए सारे प्रावधान एक जैसे हैं। शैक्षिक योग्यता सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, पुरुष के लिए हाई स्कूल या समकक्ष की डिग्री अनिवार्य है। बाकी कैटेगरी महिला हो या एससी की हो, सभी को 8वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों के संबंध में 25 जुलाई 2019 के बाद अगर किसी के तीसरा या अधिक बच्चे होंगे तो प्रत्याशी नहीं होगा। उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल जो है सभी चार्ज, चाहे वो भौतिक हों चाहे वो अभिलेखी हों, रिकॉर्ड को वो ले लें और यहाँ सूचित करें। तो उसमें चार्ज की प्रक्रिया जहाँ तक हमको सूचना प्राप्त हो रही है अधिकांश में हो गई है। कहीं कोई कागज़ आधा अधूरा है या कहीं प्रधान जी के कोई साइन वाइन छूटे हैं, इसका चल रहा है। इस बारे में मैंने सोमवार को समीक्षा बैठक रखी है, उस समय स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि शासन के निर्देश हैं और मैंने भी इसमें पत्र जारी किया था कि अगर कोई भी इसमें चार्ज में एक प्रॉब्लम आती है तो फिर संबंधित जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं इसमें प्रधान, तो उनके लिए फिर उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट की जो तमाम धाराएं हैं उसके साथ साथ अगर फिर भी ये नहीं होता है तो आगे और कोई जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो करनी पड़ेगी। अभी उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट के क्रम में जो प्राविधान है और उसमें फिर माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस संबंध में निर्णय दिया है। तो आज की जो लेटेस्ट स्थिति है उस हिसाब से जो 2 मेन प्रश्न आपने उठाए कि शैक्षिक योग्यता और बच्चे कितने होने चाहिए, इस बारे में पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये चाहे जो 4 पदों का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इन चारों के लिए सारे प्रावधान एक जैसे हैं। पहली बात तो ये है। अब शैक्षिक योग्यता के बारे में समझ लीजिए कि शैक्षिक योग्यता अब निर्धारित कर दी गई है। तो शॉर्ट में अगर समझिए तो ऐसे समझ सकते हैं कि जनरल यानी सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष लोग जो हैं उनके लिए हाई स्कूल या समकक्ष की डिग्री अनिवार्य है। और बाकी जितनी भी कैटेगरी बच जाती हैं, कोई भी महिला हो या एससी कैटेगरी के लोग हों, इन सब के लिए कक्षा 8 पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों के संबंध में जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो आज की स्थिति है वो ये है कि एक कट ऑफ डेट है 25 जुलाई 2019। 25 जुलाई 2019 से पहले किसी के कितने बच्चे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो प्रत्याशी हो सकते हैं सभी पदों में। लेकिन 25 जुलाई 2019 के बाद अगर किसी का तीसरा या उससे ज़्यादा क्रमांक का कोई बच्चा होगा तो वो प्रत्याशी नहीं हो पाएगा। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ जिला ब्यूरो विजेंद्र सिंह सैनी की रिपोर्ट।